गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से आपका स्वागत। नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। और इस नए साल में एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पर लगातार काम कीजिए, क्योंकि लगातार कोई काम को करते हैं तो उसका ही रिजल्ट आता है। लगातार लगन से लक्ष्य पर काम करिए, क्योंकि कहा भी गया है, लक्ष्य अगर पर्वत पर हो तो शिखर पर चढ़ जाना होगा, पाना है वरदान अगर तो उच्चतम प्रतिभा को बढ़ाना पड़ेगा। लगातार लगन के साथ लक्ष्य पे काम करिए, लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य पे काम करिए। कहा भी गया है कि देखिए, लगातार सांस लेने की प्रक्रिया लगातार है, जिससे मेरा ज़िंदगी चल रहा है। हृदय धड़कन लगातार, तो इससे मेरा ज़िंदगी चल रहा है। कहने का सेंस ये है कि लगातार जीवन का सिद्धांत है, और इसलिए हम कहते हैं कि लगातार लक्ष्य पे लगन के साथ काम करिए। तो आज नए साल सभी को मुबारक हो, और इस नए साल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्वेश्चन को लेके आया हूँ, जो कि क्लास 10 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बार बोर्ड वाली परीक्षा होने वाली भी है, तो उस परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुत मुख्य माना गया है, इसलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, इसमें दिया कि दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ऐसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक को समझना है। मान लिया 3 विषम संख्या है, 5 और ये 5, 7। इसको देखिए, ऐसे दो क्रमागत, इसके बाद वाला और इसके बाद वाला क्रमागत हो जाता है। तो इस दोनों में कितना, देखिए, इसको अगर विषम संख्या है तो जस्ट बाद वाला संख्या में कितना जोड़े, 2 जोड़े। इसके जस्ट वाला बाद वाला में संख्या में क्या जोड़े, 2 जोड़े। तो लगातार विषम संख्या प्राप्त होता है। ऐसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक दो ही करना है। अगर हम इसको अगर x मानते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, x + 2 होगा। इसी बात को समझ लेना है, और बाकी काम तो इक्वेशन को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं हल। ऐसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक मानेंगे। माना कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक x, पहला माने x तथा x + 2 है। मान लिया। अब इसके बाद कि इनके ऐसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। प्रश्न में, इक्वेशन में, प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से पहला क्रमागत विषम धन पूर्णांक x है, तो इसका वर्ग कर लिए, और दूसरा है x + 2 का, इसका भी वर्ग कर लिए, बराबर 290 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 290। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² लिख लिए प्लस, और ये a + b के होल स्क्वायर पर इसको खोलना है। तो कैसे खुलेगा, देखिए, x का स्क्वायर यानी a² + 2ab, तो 2 × a के स्थान पर x, गुने b के स्थान पर 2, प्लस b², तो +2 का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर 290। ठीक है। अब देखिए, x² हुआ, ऊपर का ही लिखे, ये भी लिखे, ऊपर का ही लिखे, प्लस 2 × 2 = 4, 4x हो गया, अब +2 का स्क्वायर है तो 4 हो गया,
बराबर 290 हो गया। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। फिर देखिए, आप देखिए एक्स स्क्वायर मिल के 2x² हो गया। 2x² प्लस का ले लेंगे, प्लस का 4x, अब प्लस 4 तो है ही, और बराबर की इधर में 290, इसको इधर ले आना है, तो ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और उधर कुछ नहीं तो 0 लिख दिए। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए 2x² प्लस का 4x, और एक 290 में से 290 में से 4 को घटा लेंगे तो क्या होगा, माइनस का कितना 286 हो जाएगा, बराबर का 0। और ये तीनों में देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन भी ले लेते हैं। 2 कॉमन लिए तो यहाँ से आया x² प्लस 2 दूना 4 2x आया, माइनस 2 1 2, 2 चौका 8 और 2 3 6, यानी 143 दूना 286 हो जाएगा। कोष्ठ को बंद कर लिए, बराबर का 0। अब देखिए ये 2 जो है 2, ये इधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी 0/2 होगा, तो यानी 0/2 बराबर 0, तो ये 2 हट जाएगा, तो इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ये आपका ये जो हुआ, ये द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। और इसी समीकरण से हमको क्या करना है, 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जो कि द्विघाती सूत्र विधि से करना है। तो देखिए इसमें a बराबर कितना होगा, a बराबर हो जाएगा आपका 1, x² का गुणांक को देखते हैं, कॉमा b बराबर कितना हो जाएगा, x का गुणांक 2 है 2, और c बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 143। ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये कैसे हुआ, एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx, यहाँ से लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखते x² का गुणांक देखिए 1, x का गुणांक b होता है तो b बराबर 2 लिखे, और c कांस्टेंट टर्म होता है जो कि माइनस 143 लिख दिया गया है। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं एक बार समझाने के लिए। अब देखिए इसमें क्या निकालेंगे, d निकालना होगा, विवेचक जिसको बोलते हैं। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, जो कि पिछले वाले वीडियो में बताया गया है। तो b का मान देखिए, b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 गुना a का मान देखिए, a का मान कितना 1 तो 1, और गुना c का मान देखिए माइनस 143 गुना माइनस 143 बराबर का कितना हो गया 2 दूना 4। ठीक है, और माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 में फिर क्या गुना कर लीजिए इससे, तो 4 तिया 12, 2 4 तिया 12, 4 चौका 16 1 17, और 4 1 5, 572 हुआ। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 576। डी का जो मान निकला वो धनात्मक मान निकला, और डी का जब धनात्मक मान निकलता है तो होता है मूलों की प्रकृति में d इज ग्रेटर देन 0। जब धनात्मक मान निकलता है तो क्या होता है, d इज ग्रेटर देन 0, अतः मूल क्या होगा, अतः मूल द्विघात समीकरण के जो 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं ना, तो मूल क्या हो, मूल वास्तविक, अतः मूल क्या होगा वास्तविक, और क्या होगा वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। मूल वास्तविक तो होगा लेकिन दोनों मूल अलग अलग होगा। देखिए कैसे अलग अलग होता है, तो मूल का फॉर्मूला भी होता है, वो भी लिखाया गया है, पिछले वाले वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मूल बराबर होता है फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d/2a। यहाँ तक स्पष्ट। अब मान को लिखना है केवल
तो b का मान कितना, देखिए b का मान 2 होता है तो यहाँ पर लिखेंगे -2 प्लस माइनस रूट d का मान, देखिए रूट d का मान कितना निकालें 576 576, अब बाई 2 इंटू a का मान, देखिए a का मान कितना 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा कितना -2 प्लस माइनस और 576 जो रूट से निकलेगा तो 24 576 होता है, तो 24 में निकला, अब बटा 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। अब क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा में प्लस करके लिख लेंगे और बीटा में क्या करेंगे माइनस करके लिखेंगे, तो क्या होगा अल्फ़ा बराबर -2 प्लस कितना 24 बट्टा में 2, तो कितना हो गया आपका 24 में से 2 को घटाएंगे तो 22 बट्टा कितना हो गया 2, जो कि कट के आपका 11 आया। कितना आया 11। और बीटा में देखिए बीटा में क्या लिखेंगे, माइनस वाला लिखेंगे, तो -2 तो है ही, यहाँ से माइनस ये वाला में माइनस कितना 24 बट्टा का 2 बराबर कितना आया, दोनों ये भी माइनस से भी माइनस है तो दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस कहीं चिन्ह रहेगा, तो 26 बट्टा कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए एक बार, ये आपका कट जाएगा कितना से 13 से, यानी आपका निकल गया -13। 2 मान निकला, एक मान निकला 11 और एक मान निकला 11 और एक मान निकला 13। मूल असमान तो हुआ। अब हमको क्या है कि माने कि 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक, तो बीटा का मान तो ऋणात्मक आ गया, तो बीटा का मान तो संभव नहीं होगा। वही बात को लिख देना, केवल नीचे में लिखेंगे, यहाँ से लिख देते हैं बीटा का मान संभव नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा, क्योंकि ऋणात्मक है, ठीक है ना। बीटा का मान संभव नहीं होगा तो मतलब अल्फा का मान संभव होगा, तो पहला क्रमागत संख्या ये अल्फा बीटा क्या है, x ही है। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, ठीक है। तो पहला क्रमागत को हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा ना, तो लिखेंगे पहला क्रमागत, लिखेंगे अतः पहला क्रमागत विषम धन पूर्णांक कितना हो गया, बराबर का 11 हो गया, 11 होगा। और दूसरा क्रमागत विषम धन पूर्णांक 2 जोड़ना होगा, तो कितना हो गया 11 2 13। तो इस प्रकार से पहला धन पूर्णांक आपका निकला 11 और दूसरा क्रमागत विषम धन पूर्णांक निकला 13, जो कि यही आप दोनों आंसर है। इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।